Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Fauji Foundation School Vihari here. Class 4. It's your maths class. And today we will learn about circles. Lecture number 2. Book का page number है 100. As we have learned in our previous lecture that what is circle and its types, what are the parts of circle, and how we construct a circle. जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि सर्कल क्या होता है, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, उसके अलावा सर्कल के कौन कौन से पार्ट्स हैं और एक सर्कल को कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके अलावा कॉर्ड क्या होता है और एक सर्कल को कैसे ड्रॉ किया जाता है आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज का। A bicycle wheel has a radius of 28 centimeter. What distance does it cover in 3 complete turns? बुक के पेज नंबर 100 पे क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक बाईसाइकिल की व्हील का रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपके पास आ गया 28 सेंटीमीटर। व्हाट डिस्टेंस डज इट कवर इन 3 कंप्लीट टर्न्स, कि वो 3 कंप्लीट टर्न्स में कितना डिस्टेंस कवर करता है, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस का आपके पास फार्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, आर आपके पास 28 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, पाई की वैल्यू आपको पता है कि 22/7 होती है। 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 28 हमने इस फॉर्मूला में वैल्यू एंटर की। ठीक है, उसके बाद आपको जैसे पता है कि होल नंबर के हमेशा डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो आपने नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 28। ठीक है, ये नोमिनेटर्स हो गए। 7 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स के 7 आपके पास डिनोमिनेटर हो गया। जब ऊपर आपने नोमिनेटर में 3 वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आया 1232। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया 7। जब आपने इसको डिवाइड किया तो 176 आ गया आपके पास आंसर। मीन्स के एक टर्न में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 176। ठीक है, अब आपने ये फाइंड आउट करना था कि 3 टर्न्स में वो कितना फाइंड आउट करता है। तो आप क्या करेंगे, ये 1 टर्म में कवर कर रहा था, ठीक है, डिस्टेंस को, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 528 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस है जो कि वो 3 टर्न्स में कवर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। द रेडियस ऑफ अ व्हील इज 37.52 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस it covers when it completes 1 revolution. How many meters does it cover in 100 revolutions? ठीक है, एक व्हील का रेडियस कितना है 37.52 सेंटीमीटर। उसके अलावा आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि एक चक्कर में वो कितना कवर करता है। उसके अलावा वो 100 रेवोल्यूशन मीन्स के 100 चक्कर में वो कितना डिस्टेंस मीटर में कवर करता है, आपने ये बताना है। मीन्स के हम 1 रेवोल्यूशन में वो आपने बताना है कितना डिस्टेंस कवर करता है। उसके अलावा 100 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है और वो डिस्टेंस मीटर्स में होना चाहिए। ठीक है, रेडियस आपके पास गिवन है जैसे कि 37.52 और पाई की वैल्यू आपके पास होती है 3.14 या 22/7। ठीक है, यहाँ पर आप पाई की वैल्यू 3.14 ले रहे हैं। सर्कमफेरेंस का फार्मूला आपको पता है कि 2 पाई आर होता है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू आपने एंटर की 3.14, इसी तरह से मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू एंटर की 37.52। जब आपने इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कवर किया हुआ नजर आ गया। ठीक है, जो कि कितना था 235.6। अब आपने बताना था कि 100 रेवोल्यूशंस में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है।
तो 100 मल्टीप्लाई बाय 235.6 आपने किया, क्योंकि 1 रेवोल्यूशन का डिस्टेंस आपके पास आ गया। आपने फाइंड आउट करना है अब 100 का, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 23,560 सेंटीमीटर। ठीक है। अब एक और चीज आपको जो कि क्वेश्चन में मेंशन था कि डिस्टेंस जो कि 100 रेवोल्यूशन में कवर हो रहा है वो मीटर्स में होना चाहिए। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आपके पास जो आंसर आया वो तो सेंटीमीटर्स में था, जैसा कि ये गिवन है। ठीक है। ये देखें, आपने 100 रेवोल्यूशन में फाइंड आउट किया और डिस्टेंस आया सेंटीमीटर्स में। अब आपने इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो जब हम मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसको 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है। इसी तरह से आपके पास आंसर ये था, आपने इसको 100 से डिवाइड किया, देन आपने मीटर का यूनिट लगा दिया। इसी तरह से जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आया 235.60 मीटर। ठीक है। तो ये आपका आंसर है, जो कि 100 रेवोल्यूशंस में इतने मीटर का डिस्टेंस वो कवर करता है बाईसाइकिल। कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? A chord is a segment drawn from one point on the circle to another point on the circle. ठीक है। कॉर्ड क्या होता है? एक ऐसी लाइन है, ऐसा सेगमेंट है, ठीक है, जो कि सर्कल की एक, आप कहें एक पॉइंट अगर हमने यहाँ पे लिया है और दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे लिया है, तो इन दोनों को जो लाइन मिला रही है आपस में वो क्या है? कॉर्ड है। ठीक है। इसी तरह से लेट सपोज आपने कहा एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट आपका यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ पर जो लाइन मिलाएगी वो भी एक कॉर्ड ही होगी। अब बुक का क्वेश्चन नंबर 8 देखें। ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ कंपास, नेम इट सेंटर एज ओ। ठीक है। एक सर्कल को ड्रॉ करना है कंपास की मदद से और उसका सेंटर क्या होना चाहिए? ओ। और उसके अलावा आपके पास ये रिक्वायरमेंट दी गई है कि आपने ए रेडियस ओपी, ठीक है, एक रेडियस आपके पास क्या होना चाहिए? ओपी का। ठीक है। आपने एक सर्कल ड्रॉ किया कंपास की मदद से और उसका सेंटर क्या है? ओ। आपने ओ रख दिया। एक रेडियस आपने बनाया ओपी। ठीक है। आपने ए से जीरो, सॉरी, सर्कल के सेंटर से ओ पॉइंट से आपने एक लाइन ली और उसको किसी भी पॉइंट से मिला दिया और उस लाइन को नाम क्या दे दिया? ओ। ठीक है, पी। तो ये आपके पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट पूरी होगी। इसी तरह से अ डायमीटर ए बी। ठीक है। ओ तो आपके पास सेंट्रल पॉइंट पहले ही था। ठीक है। डायमीटर के लिए आपने फुल लाइन पास की, लाइन के एक एज को आपने कह दिया ए और दूसरे पॉइंट को कह दिया आपने बी। तो इस तरह से आपकी सेकंड रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। डायमीटर क्योंकि रेडियस का डबल होता है। ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय आर इक्वल टू डी होता है। ठीक है। तो आपने रेडियस के डबल एक लाइन ली, ठीक है, ए बी, जो कि आपने डायमीटर कह दिया। उसके बाद कॉर्ड पी क्यू। कॉर्ड मैंने अभी आपको बताया कि सर्कल की एक पॉइंट से आपने दूसरे पॉइंट पे एक लाइन को मैच करके लगा दिया। ठीक है। तो उसको हमने एक पॉइंट को नाम दे दिया पी और एक दूसरे को नाम दे दिया क्यू। आपकी थर्ड रिक्वायरमेंट भी इससे फुलफिल हो गई। उसके बाद एन आर्क आर एस। आपने एक आर्क लगानी है आर एस। ठीक है। मीन्स के कर्व शेप में आपने सर्कल के ऊपर एक लाइन लगा दी। ठीक है। सर्कल की बाउंड्री पे एक एज को नाम दे दिया आपने, पॉइंट को दे दिया आर और दूसरे पॉइंट को आपने दे दिया एस। आपकी फोर्थ रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई। इसके अलावा अ सेमी सर्कल ए टी बी। ठीक है। एक सेमी सर्कल आपने ड्रॉ करना है ए टी बी। ठीक है। मीन्स के हाफ सर्कल। ठीक है। तो देखें आप, ये पॉइंट था डायमीटर में एक ए और ये था बी। तो आपके पास ये जो साइड बन रही है, ठीक है, वो क्या बन रही है? हाफ सर्कल बन रही है। ठीक है। इट मीन्स ये ए टी बी आपके पास एक सेमी सर्कल बन गया। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। ड्रॉ अ सर्कल विद रेडियस 3 सेंटीमीटर। Draw it in three chords of length 2 centimeter, 3.5 centimeter and 5 centimeter respectively. ठीक है। आपके पास रिक्वायरमेंट में क्या है कि आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस कितना हो? 3 सेंटीमीटर। और उसके अलावा आपने उसके अंदर 3 कॉर्ड्स को ड्रॉ करना है जिसकी
फर्स्ट कॉर्ड की लेंथ हो आपके पास 2 सेंटीमीटर, सेकेंड की 3.5 एंड थर्ड की 5 सेंटीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए जब 3 सेंटीमीटर के रेडियस का आपने सर्कल ड्रॉ करना है तो क्या करना है, कंपास में आपने पेंसिल को अटैच किया है, ठीक है। उसके बाद आपने रूलर पे 3 सेंटीमीटर की कंपास को खोल लिया पेंसिल के साथ, ठीक है। और उसी तरह से आपने पेज पर कंपास की नीडल को रख के आपने एक सर्कल ड्रॉ किया पेंसिल की मदद से 3 सेंटीमीटर रेडियस का। इस तरह से आपके पास एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद आपने 3 कॉर्ड्स लगानी है 2 सेंटीमीटर। अब आप देखने रूलर की मदद से सर्कल के किसी भी पॉइंट पे ले जाकर जहां पर आपकी 2 सेंटीमीटर की लाइन फिक्स हो रही है, ठीक है, आपने वहां पे 2 सेंटीमीटर की लाइन बना देनी है जो कि आपके सर्कल के 2 पॉइंट्स पे टच करती हो, ठीक है, इनर साइड पे। उसके अलावा 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर की आपने ड्रॉ कर दी। तो इस तरह से आपकी 3 कॉर्ड्स और 3 सेंटीमीटर के रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। असेसमेंट में मैं आपको बता देती हूँ कि बुक के पेज नंबर 100 पर जितने भी बाकी क्वेश्चन बचते हैं, कुछ मैंने स्लाइड्स में सॉल्व करवा दिए हैं। उसके अलावा बाकी भी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपने अपनी नोटबुक पर सॉल्व करने हैं और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करनी है पिक्चर्स। तो आज के लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूँगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।